How to trade moving averages like a pro. Identifying the trend, identifying the breakouts, selling into strength and trailing the stop loss. We are here to discuss all कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपन ट्रेंड को, एक मूविंग एवरेजेस को देखकर हम, ठीक है। तो लाइकवाइज दैट इज निफ्टी, हम ये देखेंगे कि सारे जो मूविंग एवरेजेस है वो एक अप ट्रेंडिंग में है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो ग्रीन में है वो 20 SMA है, ये ऑरेंज जो है 50 SMA, और वायलेट जो है हमारा 100 SMA, और ये 200 SMA है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस जो है एक के ऊपर एक हैं सारे, ठीक है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है सबसे ऊपर है, जबकि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो है सबसे नीचे है। तो ये इंडिकेशन करता है कि ये एक अप ट्रेंडिंग चार्ट है। वैसे यही दर्शाता है, सेम एज निफ्टी 500 में भी सेम यही कंडीशन है कि यह एक अप ट्रेंडिंग मूवमेंट है। आइडेंटिफाई करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि हमें किस तरह का ट्रेंड जो है वो कैप्चर करना है, कि मतलब हमें शॉर्ट टर्म अगर मूविंग एवरेजेस का अपन यूज करते, लाइक हम 20 मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं, 20 SMA का यूज़ करते हैं, तो हम जो है डेली चार्ट पर 15 डेज टू के लिए अपन देखते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अगर हम मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस 50 का यूज़ करते हैं तो हम वह चार्ट जो है एक से 3 हफ्ते के लिए देखते हैं, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं तो हम वह यूज़ करते हैं तो वह 3 महीने से 1 साल के लिए देखते हैं। मूविंग एवरेजेस का यूज़ एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी किया जाता है। हम ये चार्ट जो है किस मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है, तो हमने इसमें देखा कि यह मूविंग यहाँ पर देखो 50 पे लिया है, दोबारा 50 पे लिया है, और फिर उसके बाद ये 100 पे लिया है, तो फिर दोबारा से 100 पे लिया है। हम शॉर्ट टर्म में अपन मूविंग 20 का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर इसके बाद एक बाउंस बैक लेगा, और फिर दोबारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, उसके बाद एक बाउंस बैक लेगा। तो इस तरह से ये हम इसको देख लेते हैं, ये एक अप ट्रेंडिंग में है और डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ डाउन ट्रेंडिंग के एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो, जिसकी बात कि जो मूविंग एवरेजेस जो है एक बार ये अप ट्रेंडिंग में था, उसके बाद जब इसने डेली टाइम फ्रेम पे 20 SMA से क्रॉस कर दिया है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ चुका है। और कहीं पे भी अगर इसने सपोर्ट नहीं लिया, 20 और 50 को क्रॉस कर दिया है, तो उसके बाद ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंडिंग मूव में है, हम इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। सेम कंडीशन IOC में है, जिसमें देखो ये एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है। पहले 200 पे लिया था, फिर उसके बाद 100 पे, 100 पे, 200 पे। हमें ये देखना होता है कि इन सब में से किस मूविंग एवरेज पे वो स्टॉक जो है, चार्ट जो है, प्राइस जो है, वो किस पे सपोर्ट ले रहा है। अगर वो पहले 200 पे लिया है तो इट्स लाइकली टू बी चांस कि वह 200 पे दोबारा लेगा, या उसने पहले 100 मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लिया है तो वह दोबारा से 100 मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेगा। ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उसके। तो हमने ये देखा कि किस तरह से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म जो है अप ट्रेंडिंग है, ये वाला है ना, ठीक है। और हम अगर शॉर्ट टर्म में देखना चाहते हैं तो सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, ओनली 20 SMA की बात करते हैं, और हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो अपन 50 और 100 या 200 की SMA की बात। मूविंग एवरेजेस जो है हमारे हमेशा एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के काम में आ जाते हैं, और यह जो है किसी भी साइडवेज मार्केट में मूविंग एवरेजेस सही तरह से काम नहीं करते हैं। ओनली ट्रेंडिंग मार्केट जब होता है किसी भी कोई भी कंडीशन में, तो वह एक मूविंग एवरेजेस सही एक अच्छा काम करते हैं वहाँ से। हम किसी भी स्टॉक को अगर बाय करना है या सेल करना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसे बाय कहाँ पर करें। तो जब भी कोई भी स्टॉक का प्राइस जब अपनी अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन के बाद एक कन्वर्जेंस का मतलब है कि हमेशा
कि वो एक 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकले और 20 और जो है मूविंग एवरेजेस 20 सबसे ऊपर हो, उसके बाद 50, उसके बाद 200 और 100 होना चाहिए। तो फिर उस ये हमें देख लेना चाहिए कि अगर हमें इस पर ट्रेड करना हो किसी भी कन्वर्जेंस पे, तो हम जैसे ही यह कि सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर निकलता है हमें इसको ट्रेड करना चाहिए और स्टॉप लॉस जस्ट स्विंग लो पर या फिर सबसे लास्ट मूविंग एवरेजेस के नीचे होना चाहिए। तो हमें अगर इस पर ट्रेड करना है तो यहाँ पर अपन बाय कर सकते हैं और ये एक अच्छा मूव दिया है यहाँ से, और यहाँ पर अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपन। अगर हमें इसमें कन्वर्जेंस देखना है तो किसी और बाय करना है यहाँ पे मूविंग एवरेजेस पे, तो हम इस कैंडल्स पे जबकि ये 200 मूविंग एवरेजेस को कन्वर्जेंस होके निकल रहा है तो हम इस पे बाय करेंगे और इसमें अपन जो स्टॉप लॉस लगाएंगे या तो स्विंग लो का लगाएंगे या फिर जो सबसे लास्ट जो मूविंग एवरेजेस है जैसे यहाँ पर है तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं या इस कैंडल के नीचे लगा सकते हैं। और यहाँ से भी एक अच्छा मूव लिया है, जब तक कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर अपन बाय करेंगे किसी भी स्टॉक को, यहाँ पर अपन बाय करेंगे इस कैंडल्स पे बाय करेंगे अपन जैसे ही यहाँ से निकलता है और हम यहाँ पर इसे सेल कर देंगे जब ये 200 मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करता है। मूविंग एवरेजेस का यूज़ अपन एक सेलिंग के लिए भी करते हैं। हम मूविंग एवरेज से ये देखते हैं कि कोई भी स्टॉक प्राइस ज़्यादा दूर तक दूर नहीं जाता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें तो कभी भी कोई भी स्टॉक अगर जैसे ज़्यादा दूर एकदम से चला जाता है मूविंग एवरेजेस से, ये एक बहुत दूर चला गया है, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से एक स्टॉक है ना अपने डाउन ट्रेंड लेके और अपने मूविंग एवरेजेस पे एक सपोर्ट ज़रूर लेगा वो कि और ज़्यादा देर तक वो बाहर नहीं रह सकता है। तो हमें ये देखना होता है कि अगर वो मूविंग एवरेजेस ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा बाहर चला जाता है तो उसके बाद वो एक सपोर्ट लेगा और वापस उसी मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेगा। तो हमें ये देखना होता है कि जैसे ही वो किसी स्ट्रेंथ दिखाए कोई भी प्राइस तो हमें वहाँ से या मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर चला जाए तो हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें वहाँ पे सेल कर देना चाहिए। सेम लाइकवाइज इधर हुआ है, आप देखेंगे जैसे ही ये मूविंग एवरेजेस जो है एक बहुत ही अच्छा मूव लिया है, फिर इसके बाद ये काफ़ी दिनों तक ये बहुत दूर अगर निकल गया है तो उसके बाद ये सपोर्ट पे आएगा या सपोर्ट से नीचे भी जा सकता है। सेम कंडीशन यहाँ से है, तो हम ये देखते हैं कि 50 या 20 मूविंग एवरेजेस को अगर वहाँ से क्रॉस करके अगर 50% या फिर 20 से 40 से 50% अगर वहाँ से अच्छा मूव ले लेता है तो हमें उस पर सेल कर देना चाहिए उस स्ट्रेंथ पे, और सपोर्ट किसी सपोर्ट पे प्राइस को आने का वेट करना चाहिए और वहाँ से हमें दोबारा से बाय करने के लिए देखना चाहिए। हम मूविंग एवरेजेस का यूज़ जो है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी कर सकते हैं। हम जैसे अगर यहाँ पर बाय करते हैं 20 SMA पे या तो हम जैसे ही 20 SMA पे बाय करते हैं तो हम 20 SMA का ही स्टॉप लॉस लेंगे, यहाँ से यहाँ पर बाय करेंगे, इस जगह अगर क्रॉस हो रहा है तो सेल कर देंगे। सेम कंडीशन पर अगर जैसे 50 SMA का लेते हैं तो यहाँ पर बाय करेंगे और 50 SMA का ही स्टॉप लॉस लगाकर हम इस ट्रेंड को कैप्चर करेंगे। तो ये थे मूविंग एवरेजेस के जो यूज़ हैं बहुत सारे, उनमें से कुछ यूजेस एक अच्छे ट्रेडर्स को देखने चाहिए कि किस तरह से अपन मूविंग एवरेजेस को अपने फेवर में ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा एक 20 SMA जो एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है डेली टाइम फ्रेम में। हम इसका यूज़ देखेंगे एक बहुत ही एक अच्छे ट्रेडर्स को किस तरह से 20 SMA का ओनली 20 SMA का यूज़ कर सकते हैं अपन। थैंक यू अभी तक के लिए।